हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लगता है काम हो गया बलबला बलबल। मात्र प्रेम का विकार, ये ऐसा मोह है जो बड़े बड़े योगियों को भी विवश कर देता है। फिर हनुमान तो भी बालक है, फंस गया वो भी इसमें। किंतु मार्जरिका, यदि वो इस मोह के विकार से छूटकर बाहर निकल आया तो बलबला बलबल मचा देगा। नहीं आएगा, वचन दिया है उसने। हाँ। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। बलबला बलबल। बलबला बलबल। अब यहीं बंद रहोगे हनुमान तुम? निकलना चाहोगे तब भी ये सुरक्षा कवच तुम्हें यहां से निकलने नहीं देगा। पुत्र की व्यवस्था तो हो गई मार्जरिका, अब पिता और नानी का क्या करना है? बलबला बलबल। उनके लिए भी सोच रखा है मैंने। नानी तो वृद्ध है, उसे तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। और जहां तक केसरी की बात है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा। बलबला बलबल। अब लंकेश का कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय लंकेश। लंकेश को रोकना ही होगा देवगुरु। सभी ग्रहों की रक्षा करनी है मुझे, और इसके लिए मैं लंकेश से युद्ध करूंगा। देवराज, वो ब्रह्मदेव के वरदान से रक्षित है। आप अनंत काल तक भी युद्ध करते रहेंगे, तब भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे आप। प्रभु नारायण के नर अवतार राम के हाथों ही उसका वध हो सकता है। तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। किंतु देवगुरु, यदि कुछ नहीं किया गया तो लंकेश नवग्रहों को अपने अधीन करने में। नवग्रहों पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए मैं समझाऊंगा रावण को। ऐसी बातें उसे समझ नहीं आती। आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी समय है बुद्धदेव, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। मैं नाम ही मिटा दूंगा बुध ग्रह का इस ब्रह्मांड से। रुक जाओ रावण। प्रणाम देवगुरु। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे लंकेश रावण।
देवों के गुरु बृहस्पति। अब हम में से कोई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा दशानन। शनिदेव, आप भी आ गए। सावधान लंकेश। लंकेश, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी नगरी लंका चले जाओ। सूर्य और मंगल देव भी आ गए। अच्छा है, आप सबको एक साथ में अपना दास बनाऊंगा। रावण, रुक जाओ रावण, मैं तुम्हारे साथ यहां युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। समझाने? देवों के गुरु, समझाना है तो इन देवों को समझाओ। और स्वयं भी समझो मेरी शक्ति, मेरे बल के बारे में। रावण, मेरे ये दिव्यास्त्र तुम्हें यहीं से धरती पे गिरा देंगे दशानन। रावण, संभालो मेरा प्रहार। मेरा ये आग्नेयास्त्र तुम्हें और तुम्हारे विमान दोनों को जला देगा। तुम सब मिलकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। इन ग्रहों और रावण के युद्ध का दुष्परिणाम पृथ्वी पर भी पड़ रहा होगा। प्रलय किसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। हे ईश्वर, निवारण कीजिए इस संकट का। मैंने पूरे राज्य का निरीक्षण करा लिया है। उल्कापिंड गिरने से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष हानि नहीं हुई किसी को। युवराज समय रहते ही उल्कापिंडों को दूसरी ओर मोड़ देने में सफल रहे थे। ये क्या हो रहा है महाराज? भूकंप आया है। समझ नहीं आ रहा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है। एकाएक तापमान बढ़ना, उल्कापिंड गिरना, अब ये झंझावात और भूकंप। महाराज, पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है भूकंप से। ये तो प्रलय का आभास है। हनुमान कहाँ है? हनुमान? प्रणाम प्रभु। महादेव, रावण और ग्रहों के युद्ध के कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
देवगुरु बृहस्पति ने मुझे रावण से युद्ध करने के लिए मना किया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी हलचल हो रही है? बाहर से आर्तनाद जैसी पुकारें सुनाई दे रही हैं। ध्यान भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं और उठ भी नहीं सकता। माँ को वचन दिया है। मातृमोह का विकार सद्विकार है। सद्गुणी तो इस विकास से ग्रसित हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जैसा संकट मोचन भी इस मोह के संकट में फंस गया है। कुछ तो घटित हो रहा है। क्या करूं मैं? कुछ होने लगा है। अभी तो हमारा मित्र हनुमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आज हमारा मित्र हनुमान होता तो अवश्य हमें इस संकट से मुक्त करवा लेता। हमें ढूंढना होगा उसे। हनुमान! हनुमान! कहाँ हो मित्र? हनुमान! 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 अंजना, तुमने हनुमान को देखा? हनुमान यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं किसी के संकट हर रहा होगा। ऐसी संकट की घड़ी में आपको भी प्रजा के साथ होना चाहिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलती। अंजना, तुम संकट की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहाँ राजभवन में रुको, मैं वहां जाता हूं। अंजना, यदि हनुमान आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम सांस तक प्रजा की रक्षा करेंगे। अंतिम श्वास। उधर पुत्र की गुफा में घुटकर अंतिम श्वास निकलेगी और इधर इन सब को भी अंतिम श्वास तक पहुंचा दूंगी मैं। लंकेश, अब तो तुम्हारी जय ही जय होगी।
प्रणाम देवरागी। ये एकाएक क्या हो रहा है और आप इतनी भयभीत क्यों लग रही हैं? ये सब लंकेश रावण के कारण हो रहा है। उसने ग्रहों की दिशा बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। समस्त संसार और सुमेरु मुश्किल में है। नहीं, मेरे पुत्र हनुमान के होते सुमेरु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। वो सुमेरु ही नहीं, संसार का भी कोई अहित नहीं होने देगा। बचा लेगा वो सबको। महादेव की कृपा से ऐसा ही हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि सुमेरु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। न जाने अब क्या होगा। महादेव रक्षा कीजिए। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहां कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। हनुमान, तुम ही संसार के संकट मोचन हो। रक्षा करो संसार की और तुम्हारे सुमेरु की। ये तो माँ का स्वर है। लगता है माँ पुकार रही हैं। संसार पर आई इस आपदा को तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। हनुमान मेरे लाल, शीघ्र आओ और रक्षा करो सबकी। संकट हारी, देख के संकट राज पे भारी। संकल्पित आपदा से लड़ने, चल पड़े संकट को हरने। ये गुफा कैसे बंद हो गई? मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ब्रह्मदेव, आपकी वरदानी शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। जय ब्रह्मदेव। जगत की रक्षा करने में विलंब मत करो। शीघ्र आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।